रह गए थे तुम? अरे तुम जाग गई? मैं सोई कहाँ हूँ सारी रात, इतनी परेशान हो रही थी मैं। वो मैं एक जानने वाले को बस स्टेशन छोड़ने गया था, उसने मुझे रात को ही बोल दिया था। और ये बात तो मुझे पहले बता देते तो मैं परेशान तो ना होती। चलो आइंदा मैं तुम्हें पहले बता दिया करूँगा। पूरी रात की जाग रही हो, जाके आराम करो, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ, ठीक? देखा आज सुबह मैं एक पैसेंजर को बस स्टेशन छोड़ने गया था, तो वहाँ मैंने एक लड़की को देखा, मुझे लगा वो महविश है। क्या? मैं उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख सका, हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत भी हो। ये कैसे हो सकता है कि वो महविश हो? पर महविश का बस स्टेशन पे क्या काम हो सकता है? यकीनन आपने महविश की तरह की कोई दूसरी लड़की देखी होगी। ये आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे क्या जरूरत है घबराने की। बस महविश की फिक्र हो रही थी, अचानक ही बीमार पड़ गई। आप प्लीज मुझे छुट्टी में लेने मत आइएगा, मुझे जल्दी जाना है, तो मैं अपनी किसी और दोस्त के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। है यार, ये घड़ी गलत है या मैं आज इतनी देर तक सोया? तो मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? देखता हूँ माजरा क्या है भाई, बहुत देर हो गई। जुबैदा, जुबैदा, ओहो, ये भी माशाल्लाह अभी तक सो रही हैं। अरे जुबैदा, अरे भाई, तुम रात भर से सो रही हो या अभी सोई हो? क्या मतलब? अरे भाई, दोपहर हो रही है, मैं भी रात भर से सोया हूं, अभी भी मेरी आंख खुली है। अच्छा, हाँ, तुम भी मेरे ख्याल रात भर से सो रही हो। अब ये महविश का है? तो यूनिवर्सिटी गई होगी ना? अच्छा अच्छा, बात सुनो भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, मैं जरा शहजाद को जाकर चेक करता हूँ उसके रूम में, हम लोगों को आज बाहर जाना है, ठीक है? चल। अच्छा, अरे अम्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अचानक अंदर आए ना? बस तुम्हारी याद आ रही थी इस वजह से। अंदर तो आए, आ क्यों नहीं रही हैं?
अब्बा आप हाँ, मैं एक बार तुम्हें देखने की आरज़ू थी, अब दिल में ठंडक पड़ गई है। अब तुम्हें तंग करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। चलो चाहिए नहीं, तुम्हारे घर की दहलीज पे कदम रखने के काबिल नहीं हूं मैं। इस मुंह के साथ तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया वो बेटी। तुम जो भी हो, मेरी बेटी हो। मैं तुमसे कट कर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। हो सके तो अपने गुनहगार बाप को माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की। अब्बा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा आए आप मेरे साथ अंदर चले चले। अंदर आए। अब्बा जल्दी चले, देर हो रही है। अरे भाई पैसे आएंगे तो जाएंगे ना। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा, अरे जुबैदा, जुबैदा। दे आ रही हूँ। क्या हो गया, क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई हम बैंक जा रहे हैं, पैसे लेकर ना, पैसे तो लेकर आओ। वही लेने जा रही थी, मगर आपको तो जरा सा सब्र नहीं होता। जुबैदा जुबैदा पूरे मोहल्ले को सुना दो यहाँ पे कोई जुबैदा रहती है। तौबा, आ रही हूँ लेके। क्या हो गया है? अब्बा पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, नए सिरे से जिंदगी को शुरू करें। अब आप अपना सारा ध्यान अम्मा और घर पर दें। अपनी जिंदगी से ये नशे की लत को बिल्कुल निकाल लें। और ये जो सेठ दाऊ जैसे लोग हैं ना, इनसे ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर लें। ऐसे कि ये अरमान है मेरा। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी इन आदतों को छोड़ नहीं सकते तो हमारे दरमियान होने वाले फासले को कोई कम नहीं कर सकेगा। मैं बेटा पक्का वादा कर चुका हूँ और मजीद कोई गलती नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह होश में आ। ये दुनिया ना पहले जैसी नहीं रही, सब बदल चुका है। इसलिए कभी किसी का भरोसा ना करना। अगर आप दोनों के बाद मेरा कोई तीसरा जानने वाला है तो वो सिर्फ जिब्रान है। मैंने भी सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा किया है और आज देखिए मैं कितनी खुश हूँ, सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। इसीलिए अब्बा हर एक पर भरोसा करने की गलती ना करना। अपनी जिंदगी को खुद जीने की कोशिश करें। वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे फख्र हो रहा है तुम पर कि मैं तुम जैसी बेटी का बाप हूं। बेटे तुमने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। आज अफसोस हो रहा है कि काश मेरे हालात बेहतर होते तो मैं पहले अच्छा इंसान बन जाता। फिर मैं तुम्हें पढ़ाता लिखाता। ये सब किस्मत की बात है अब्बा, और मेरी जो किस्मत में लिखा था वो मिल गया है। और देखिए मैं कितनी खुश हूँ।
और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप बदल गए हैं। मैं आप दोनों के लिए ना चाय बना के लाती हूँ अच्छे से, ठीक है? हमारी अम्मा की आवाज है। अलमारी में, अरे बोलो तो फिर क्या हुआ? अलमारी में पैसे नहीं है। क्या कह रही हो तुम? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद रखे थे उनसे जगह पे, लेकिन अब नहीं है वहाँ पर। मैं क्या करूं? अम्मी ये कैसे हो सकता है? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? इतनी बड़ी रकम कहाँ जा सकती है? तुम याद करो, तुमने कहीं और रख दिया। अरे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अलमारी में ही रखे थे। अल्लाह, ये क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कोई चुरा के ले गया है। तुम लोग जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट तो कराओ। अम्मी प्लीज आप घर में ही तलाश करें, आप दूसरी अलमारियां और सूटकेस निकाल के चेक करें। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे चोरी हो सकती है? और इस बारे में तो हम तीनों के अलावा और महविश के अलावा किसी को इल्म था भी नहीं। देखो महविश को यूनिवर्सिटी से आने दो, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। अरे उसे क्या पता होगा, मैंने तो उससे भी छुपा के अलमारी में रखे थे। अरे मालूम करने में क्या हर्ज है भाई? उसके आने तक तो अलमारियां चेक कर लो, सूटकेस से सामान निकालो सारा। देखो ये इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं, क़यामत तक। अरे मैंने अलमारी में रखे थे, आप ये अलमारी में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अब्बा घर आ गए हैं और बदल भी गए। पता है, आज से पहले अब्बा की ज़िंदगी में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। हमने बड़ी कोशिश की कि अब्बा को बदल सके, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। हाँ, कभी कभी चाहने के बावजूद भी नतीजा ठीक नहीं निकलता, और कभी ना चाहते हुए भी नतीजा ठीक निकल आता है। जैसे जिब्रान, तुम अब्बा की नौकरी के लिए कहीं बात क्यों नहीं करते? अगर महीने के 10-15 हज़ार आते हैं तो कम से कम घर का राशन तो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, मैं एक दो जानने वालों से बात करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी तो लग ही जाएगी। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, आज शाम को तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। कहाँ? मैंने बहुत लोगों की ड्यूटी कर ली और तुम्हें एक दिन भी बाहर नहीं लेके जा सका। तो क्या मैंने कभी इस चीज की शिकायत की? मैं जानता हूँ कि तुम शिकायत करोगे भी नहीं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं तुम्हें सैर करवाने के लिए लेके जाऊं। तुम शाम में तैयार है ना? हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खाना भी। लेकिन यूं तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अरे तो मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कैद करने के लिए थोड़ी लेकर आया हूँ। और जहां तक रही पैसों की बात, तो तुम्हारा पूरा पूरा हक है उन पर, और पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने पैसे जमा करें। घर बन सका तो ठीक, वरना कल को बच्चे होते हैं तो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा तो सके। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपना घर बना सकूं। अगर अपना घर ना बना सका तो कम से कम बच्चों को तो अच्छे से पढ़ा सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह मामूली से टैक्सी ड्राइवर बने। शायद वो ख्वाब जो हम दोनों पूरे ना कर सके, वो हमारे बच्चे पूरे कर सके। वक्त बदलने में कितनी देर लगती है? ये आप क्या कह रहे हैं सरफराज साहब? जिस वक्त आपने दाऊद को 25 लाख रुपए थमा दिए, उस वक्त तो आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, और अब भी आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ये बहुत ही मामूली बात हो। मैडम, दाऊद साहब आपके हस्बैंड हैं। एक तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उनसे सवालों जवाब करता, और दूसरी जानिब मेरे लिए ये भी ज़रूरी नहीं था कि मैं आपको फ़ोन करता। बहरहाल सरफराज साहब, मैं इस गलती का इशू बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए आज ही अमाउंट मैं आपको रिटर्न करूँगी। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि कुछ रीजंस की बिना पर हमने दाऊद को ऑफिशियल मैटर से अलग कर दिया है। हाँ, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी,
और शेख साहब से वैसे भी हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे दरमियान जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है उसको सामने रखकर आपने जो समझ लिया मैं उसकी कदर करती हूँ। आज के बाद जो भी बिजनेस डीलिंग होंगी वो बराह रास्त आप मुझे बताएंगी या शेख साहब को, क्योंकि हमारे बिजनेस के जितने भी मामलात हैं वो शेख साहब देख रहे हैं। मैं आपको एक बेहतर मशवरा देना चाहती हूँ। दाऊद के साथ जहाँ बिजनेस मामलात को ख़त्म करना है वहाँ पर आपको अपनी ज़ाती दोस्ती की कुर्बानी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि दाऊद ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं है और इसीलिए हम ज़्यादा देर तक साथ चल भी नहीं सकते। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। इंशाल्लाह वही होगा जिसका आपने तकाजा किया। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, सॉरी, मैं चलूँगा। सॉरी, मैं भी बातों में भूल गई। आप कुछ लेके जाए, कुछ खाएं पिएं, चाय ठंडा मैं मंगवाती हूँ। नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अरे तुम दोनों एक ही बात किए चले जा रहे हो। महविश के आने का क्या फायदा है? पैसे तो मेरे पास थे, मैंने अलमारी में रखे थे। तो फिर कहाँ चले गए पैसे? सूटकेस जिस तरह से रखे वैसे ही हैं। अगर हमारे घर में चोर घुसे होते तो अलमारी के दरवाजे टूटे होते ना। मुझे तो लगता है कि तुमने पैसे अलमारी में रखने के बजाय कहीं और रख दिए होंगे और भूल गई तुम। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं तो, कोई बात मुझे याद नहीं रहती। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैंने अलमारी में रखे थे पैसे। मेरा दिल डर रहा है। जाओ दोनों रिपोर्ट लिखवाओ थाने में, ऐसा ना हो कि हाथ मलते रह जाए हम। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करती हैं। अरे इतनी बड़ी रकम नहीं संभाली गई आपसे, और अब यहाँ पर हमें मशवरे दे रही। बस भी कर, मेरा दिमाग मत खा। जाके रिपोर्ट लिखवाओ पुलिस में, ऐसा ना हो कि चोर दूर निकल जाए। अल्लाह, बैठे बैठाए क्या आफत आ गई। महविश कहाँ है? महविश, वो नसरीन ने तो मुझे कहा था कि महविश की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो घर पर है। सुबह मैं आया था, दरवाज़ा खटकाता रहा, किसी ने खोला नहीं। मैं तो अभी भी महविश की खैरियत पूछने के लिए आया था कि उसको सुबह कॉलेज छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तुम ठहरो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, तुम ठहरो। अल्लाह, कहाँ चले गए पैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कौन था दरवाजे? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कौन था दरवाजे पे? ड्राइवर है, वो तो बोल रहा है कि महविश हमारे साथ यूनिवर्सिटी नहीं गई है?